अमेजिंग स्टिच बाय लिप्सा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम कुछ हैक्स के साथ आपके पास आ रहे हैं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप आसानी से अपना स्टिचिंग का काम आराम से और सुंदर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे लटकन या टैसल। टैसल बनाने के लिए हम नॉर्मल थ्रेड लेंगे, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए, और कार्डबोर्ड का एक पीस। अभी कार्डबोर्ड ना हो या दवाई का खोल जैसे होता है उसके जो साइड में होते फ्लैप, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दवाई के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, खाली पड़ा पत्ता भी आप यूज़ कर लेंगे, या माचिस के डिब्बे जो होते हैं उसके भी एक रैपर फाड़ के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, रील को बहुत आराम से उस जो ढक्कन था उसके फ्लैप में धीरे धीरे मैं राउंड करने लगी। राउंड करने के बाद जितना आपको टैसल चाहिए आप उतना राउंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि क्यों वेस्ट ऑफ मनी है, बट नहीं। अगर आपके पास ऐसा कोई रील पड़ा है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे या बहुत कम मात्रा में उसमें बचा है, तो आप एक रील यूज़ कर सकते हैं। मुश्किल से जो रील 2 रुपये या 3 रुपये की आती है, और जो मोटा वाला आप रील लेते हो वो शायद 5 रुपये का आता है। तो ये मेरे पास बहुत पुराना रील था। मैं ऑरेंज कलर की ड्रेसेस इतनी सिलती नहीं हूँ, और जो सिलती हूँ वो मैंने फैब्रिक अब बचा नहीं है, तो जब फैब्रिक लेने जाऊँगी तो नया रील लेके आऊँगी। तो ये बहुत पुराना रील था, 3 से 4 साल पुराना रील है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ एक नया डिज़ाइन तैयार किया जाए। तो मैंने नया डिज़ाइन के लिए मैंने आज टैसल बनाया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और एक और हैक बताऊँ, अगर आपको यूज़ करना है ना, आप कई कलर के जैसे मल्टी कलर होते हैं ना, आप मल्टी कलर में भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके के कलर ले सकते हैं आप। इसमें येलो, ब्लू, पिकॉक कलर बनाना है तो उस तरीके से आप थ्री कलर ले लो, जैसे ग्रीन, डार्क ग्रीन और सी ग्रीन एंड ब्लू, डार्क ब्लू एंड पर्पल। ये लेने के बाद आप उसे तीनों को राउंड कर लीजिए। जितना मोटा आपको टैसल चाहिए उतना ही आप उसे राउंड करिए। उतने हिसाब से राउंड करने के बाद आप इसे बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे सैंपल ही तैयार करना था, तो सैंपल के मैंने बहुत मीडियम लिया है। और देखिए अभी भी थ्रेड हमारे पास काफ़ी अच्छा थ्रेड बच गया है कि अगर मुझे इसमें ब्लाउज भी सिलना होगा ना तो भी आराम से सिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये है कि आपको अगर कुछ ऊपर ही या तो आप मशीन में ऊपर लगा सकते हैं या तो बॉबिन केस में फिट कर सकते हैं। बस इतना बचा है मेरे पास। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मैंने इसे राउंड करने के बाद बीच में ब्लैक कलर से रील को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए ब्लैक रील से मैंने ये कर दिया, इसे टक कर दिया है। आप उसी सेम कलर से टक कर सकते हैं। मुझे यहाँ दिखाना था, दिखाने की वजह से मैंने किया। फिर अब मैंने लिया है वही कलर का धागा, ऑरेंज कलर का मैंने ये धागा ले लिया, और लेके मैं इसमें स्टार्ट करूँगी कुछ कार्यस्तानी। मतलब आप इसे या तो सिंपल रख सकते हैं। ठीक है, टैसल आपने बनाया था, सिक्योर कर लिया, सिक्योर करके आराम से फैब्रिक किया हो, सूट हो या तो आपको रुमाल के कोने मोड़ने हो या दुपट्टा हो, दुपट्टे के 4 कोने होते हैं ना, उस साइड में भी आप फोल्ड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे सिंपल आपने ये टैसल बना के खाली सुई धागे से ऐसे आपने सिक्योर कर दिया, ऐसे टक करके, और उसी को सुई धागा बिना तोड़े आप आराम से स्टिच कर लीजिए हाथ हैंड स्टिच से, तो ये आराम से लग जाएगा। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे अच्छे तरीके से बनाना है, लटकन तरीके से यूज़ करना है, तो लटकन तरीके से थोड़ा सा आपको डेकोरेशन करना पड़ेगा। डेकोरेशन के लिए देखिए मैंने जैसे झाड़ू के होते हैं ना, झाड़ू की साइड ऊपर जो हेड होता है उसको जैसे हम पूरा बांधते हैं अच्छे से, तो मैंने क्या किया है, इसे रील उसी कलर का जो रील था ना उसे अच्छे से बांध दिया। जैसे देख लीजिए मैंने आराम से बांध दिया। उसके जो ये ब्लैक कलर का जो धागा था ना इसे मैं निकाल दूंगी। अब ये निकल गया। तो इसीलिए अगर आप सेम कलर का यूज़ करोगे ना सिक्योर करने के लिए, तो आपको ये काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको दिखाना था तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया, और कट करके अब यहाँ पे मैं सेम कलर का यूज़ कर रही हूँ रील, और रील को अच्छे से मैंने सिक्योर कर दिया। सिक्योर करने के बाद अब इसमें मैं अलग अलग डेकोरेशन यूज़ करूँगी। मुझे लगा कि मुझे बटन यूज़ करना चाहिए, कुछ और यूज़ करना चाहिए, बट मुझे मिल गया मोती।
जो पर्ल होता है ये आपको एक धड़ी में मिल जाता है। और मुझे ज़्यादा नहीं पड़ा, ये मोती का पूरा जो बंच था मुझे 250 रुपये में ये पूरा काफ़ी सारे लड़ी मिल गई थी। तो उसमें से मैं तोड़ तोड़ के यूज़ करती रहती हूँ। सैम्पल पीस में आजकल आप देख रहे होंगे, अगर मेरा आप चैनल उठा के देखोगे ना तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें सैम्पल पीस पे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत कम है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना मेरे पास नॉलेज है ना, मैं उतना पहले नॉलेज देते रहूँ, और अब हिसाब से मैं यहाँ पे डालती रहूँगी। जो अच्छे वीडियोस मुझे लगेंगे कि मैं वहाँ पे डालती रहूँगी। वीडियोस मैंने बना के रखे, बस धीरे धीरे यहाँ पे लगाना बाकी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक डोरी। डोरी के कई सारे कलर आप ले सकते हैं, आपको जो कलर पसंद आए वो कलर आप ले सकते हो। तो मैंने ये डोरी बनाया है अस्तर के कपड़ों पे, और ये डोरी मेरे पास पड़ी हुई थी। आप इसे लाइनिंग के कपड़े में बना सकते हैं, सैटिन के कपड़े में बना सकते हैं, या कोई भी नेट के अगर है पड़ी तो नेट में भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद आया ना, या जैसा आपका फैब्रिक, ये जो डिज़ाइन आप जिसके लिए तैयार कर रहे हो, अगर फ्रॉक सूट है, फ्रॉक सूट नेट की है तो नेट भी यूज़ कर लो, सैटिन का है, लाइनिंग का है, मसलिन का है, जैसा भी आपके पास फैब्रिक पड़ा है उसके जो 71 या 22 इन कॉर्नर वाला कपड़ा अगर बचा है तो उसमें से आप डोरी बनाइए। डोरी बनाने के बाद आप इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। लटकन कई तरीके से बन सकते हैं, और अभी मैं ये बता देती हूँ कि ये लटकन कैसे बनाया है मैंने। ये डोरी मैंने लिया है, मेरे पास ये अस्तर का फैब्रिक पड़ा था, कॉटन का। तो मैंने इसे क्या किया, इसे मैंने कॉर्नर साइड कट करके मैंने इसका डोरी बना दिया है। ये डोरी मेरे पास बहुत पहले से ही पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो सैंपल ही दिखाना है। तो मैंने बस टैसल के साथ जो मैंने मोती पिरोई थी उसको मैंने इसे अटैच कर दिया है। अटैच करके अब मैं इसे सोच रही हूँ कि ये खाली अटैच होकर तो सही लग नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत इसमें डेकोरेशन करते हैं। तो जैसे मैंने टैसल के जो हेड होती है ना, हेड को मैंने राउंड करा था थ्रेड के साथ, तो ऐसे ही मैंने और थोड़ा थ्रेड लेके इसके जो हेड को मैंने इस तरीके से राउंड कर दिया, और राउंड करके इसे बिल्कुल फिनिश लुक दे दूंगी कि हाँ बनने के बाद आपको बेकार ना लगे, अच्छा लगे मुझको भी और आपको भी। और मुझे सच में बताऊँ, इसे बनाने के बाद बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि ये सारे काम मैंने बहुत पहले किए थे, यानी 2014 में, 2013 में मैंने सिलाई करना सीख रही थी मैं। और एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा नहीं कर पाती थी, इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ किसी फैब्रिक के ऊपर या कोई चीज़ के ऊपर। बहुत कम मात्रा में मैंने स्टिचिंग करती थी, मेरे पास इतना स्टिचिंग के लिए मटेरियल नहीं हो पाता था। ये मैं बाहर नहीं जा पाती थी तो कुछ सामान भी लाती नहीं थी, ला नहीं पाती थी, और भी बहुत सारे रीज़न थे। बट अभी है कि हाँ, मैं इनको अफोर्ड कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, मेरे पास टाइम भी है। इतना टाइम नहीं है, बट हाँ कि मैं अभी छुट्टी पे हूँ, फ्री हूँ, तो मैं अभी बना सकती हूँ। 6 महीने की मैटरनिटी लीव पे हूँ, तो कुछ ना कुछ यूज़ करा जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ इस तरीके से यूट्यूब के ही जर्नी में मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं, ताकि जो मेरी नॉलेज है वो बेकार ना जाए। क्योंकि पढ़ाई भी हो या कोई भी क्राफ्ट आप सीखते हो या कोई भी आपके पास नॉलेज है ना, वो तब तक सही रहती है आपके पास जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप उसे लगा रहे हो, पर डे प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे, तो एक ना एक दिन आप उसको भी भूल जाओगे। तो मैं काफ़ी हद तक चीज़ें भूल गई थी, बट अब मुझे जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यूट्यूब के थ्रू आपको अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए, अच्छा कुछ लाने के लिए, तो मुझे चीज़ें याद आ रही हैं। कुछ मैं अपने से ट्राई कर रही हूँ, कुछ मैं सबसे देख रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और भी डेकोरेशन में लेके आती रहूँगी, बहुत सारे लटकन डिज़ाइंस होते हैं, तो मैं और डिज़ाइन लेके आऊँगी। वेट ज़रूर करिएगा। और ये कुछ लुक इस तरीके का है, लाइक कर देना ज़रूर, पसंद आ रहा है, ठीक है। तो अगले टिप्स की तरफ जाते हुए मैं दिखाऊंगी कि दिख कैसा रहा है। तो ये लटकन कुछ इस तरीके से है, मिरर वर्क के साथ करना है, टैसल और भी तरीके के होते हैं, वो मैं लेके आऊँगी, देखना।
दूसरा टिप्स ये है कि आपके घर में अगर लेस पड़ी है और ये बंच में लेस ऐसी आती है, मैक्सिमम आप देख रहे हो आजकल की जो लेस है ना वो गत्ते के साथ आ ही नहीं रही है या रोल के साथ नहीं आती, वो ऐसे आती है बंधे हुए। उसका जब आप एक बार यूज़ करने के लिए खोल देते हो तो पूरा का पूरा वो बंच ऐसा बन जाता है। तो मैंने यहाँ दो यूज़ करी क्रोशिया लेस। एक तो बंधी हुई पड़ी जिसे मैंने अभी तक खोला नहीं है और डर के मारे ही नहीं खोल ली कि यहाँ खोलूंगी तो ख़राब हो जाएगी। ये खुली पड़ी थी और ये ख़राब होने की कगार में थी, तो इसे मैंने सोचा कि मैं अब इसे कुछ हैक्स करती हूँ। तो मेरे पास ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था। इस कार्डबोर्ड के दोनों, एक हेड में और एक टेल साइड, ठीक है, टॉप साइड और बॉटम साइड में छोटे छोटे होल कर दीजिए। मैंने चाकू से कट लगा के इसे होल कर दिया, हल्का हल्का छोटा छोटा, नोचेस जैसे लगाते ना सूट के कपड़ों में, लागे कपड़ों में नोचेस लगाते हैं, ऐसे आप इसे लगा लीजिए। और लगाने के बाद इसे क्या करिए, इसे राउंड राउंड करके घुमाना स्टार्ट कीजिए। लेकिन याद रखना कि जब आप कार्डबोर्ड पे आप इसे राउंड करते हो ना, इसे मतलब सिक्योर करने के लिए आप लगा रहे हो, तो इसको भी आप सही तरीके से लगाइए। ये नहीं कि ऐसा उल्टा सिल्टा आप आगे पीछे करके जा रहे हो। इससे क्या होगा ना, आपका जो लेस होगा वो खराब हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से मैंने लगाया है। तो इस तरीके से लगाने के बाद आप राउंड राउंड इसे, फिर मैंने सीधा करने के बाद फिर इसे मैंने वाइड साइड में यानी चौड़ाई साइड में भी मैंने फोल्ड कर दिया, ताकि जो हम सीधा लगा रहे वो इधर उधर हिले ना, ख़राब ना हो। तो ये अब ये निकलेगा ही नहीं, जब आप यूज़ करोगे ना तभी आप इसे निकाल सकते हो। बाकी ये ऐसे की ऐसे रहेगी। और इसे बनाने के बाद में मैंने ट्राई किया था 2 दिन तक, और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, इधर उधर नहीं हुआ बिल्कुल भी। जब आप यूज़ करोगे तभी आप इसे ओपन करोगे, तभी ख़राब तो नहीं होगी, मतलब इसे आप यूज़ कर सकते हो आराम से। तो यह आइडिया आया कहाँ से, एक दिन क्या हुआ, मैं बंच लेके आई इस तरीके से और मैंने यूज़ करने के बाद मैंने रख दिया, फिर वो सारे के सारे ऐसे ख़राब हो गया। मैंने कि अब क्या करूँ, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वही ख़राब है दूसरा थोड़ा ना ख़राब होगा। फिर मैं एक बार रोल लेके आई, रोल के दोनों गत्ते ख़राब हो गए। मैंने कि अब क्या करूँ, तो मैंने थोड़ा आइडिया लगाया, सोचा कि थोड़ा टिप्स के साथ हो सकता है ये हमेशा सिक्योर रहे। तो मैंने ट्राई किया, सिक्योर रहा और अभी भी सिक्योर है। तो सोचा कि आप सबको मैं ये आइडिया देती हूँ, हो सकता है मेरे तरह भी लोग परेशान हो तो यूज़ करेंगे। पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट भी करते रहना। थैंक यू सो मच।